नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अर्पित आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड फोर्ज पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी AJE एग्जाम्स की जो टारगेट है उसके लिए आपकी मेहनत कई कई तरीके से अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम इस चैनल पे ऑल इंडिया AJE एग्जाम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की MCQ सीरीज चलाने वाले हैं, वो भी पूरे फ्री में। तो इसी सीरीज का आज हमारा पहला पार्ट है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या है, विद्युत की मूल अवधारणा। ये जो सीरीज होने वाली है पूरी बाइलिंगुअल होने वाली है, जो क्वेश्चन है वो भी पूरे बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना गमाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब हमारे सीरीज को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो यहाँ पे नॉट, आप लोगों को ये देखो जो बारीक बारीक चीजें होती है यही जो एग्जामिनर होता है हमको उसमें फंसा देता है। अगर हम देखो सीधा सीधा पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उसने नॉट बताया। नॉट मतलब क्या है कि जो सही अंतर नहीं है। ठीक है, EMF और विभवांतर के अंतर अंदर जो अंतर होता है ये सही नहीं। तो देखो हम सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या है। EMF मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत को संदर्भित करता है और विभवांतर परिपथ में दो बिंदुओं के बीच मौजूद है। मतलब क्या है, जो दोनों सेंटेंसेस है ये EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सही बैठते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि EMF इज मेजर्ड इन एन ओपन सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन क्लोज सर्किट। मतलब क्या है कि जो हमारा EMF होता है वो खुले परिपथ मतलब ओपन सर्किट में इसे मापा जाता है, और जो विभवांतर होता है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं वो बंद परिपथ में मापा जाता है। मतलब क्या है कि ये दोनों सेंटेंस भी EMF और PD के लिए सही बैठते हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा ऑप्शन क्या है कि विभवांतर धारा प्रवाह का कारण है, EMF धारा प्रवाह का प्रभाव। देखो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत बताया गया। विभवांतर धारा प्रवाह का कारण और EMF क्या है कि धारा प्रवाह का प्रभाव। ठीक है, ये ऑप्शन मतलब ये है गलत बताया गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उससे पहले हम चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या है। विभवांतर समान परिपथ में EMF से कम होता है, EMF समान परिपथ में विभवांतर से बड़ा होता है। देखो ये भी सेंटेंस पूरी तरीके से दोनों के लिए फिट बैठता है। देखो आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ MCQ से हमारी तैयारी हो जाएगी क्या, ऐसा वैसा। देखो आप लोगों को इस दो पॉइंट के बारे में, EMF और PD के बारे में यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट पता चल गए। अगर मान लो एग्जाम में आपको ऐसा कुछ आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा EMF और PD के लिए सही है और इन तीन में से कोई एक दे दे और बाकी ये तीनों गलत है, तो आप लोग मतलब क्या है, इससे पता लगा सकते हैं कि ये कौन से। और देखो यहाँ पे आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो आप लोग क्या करना है, ये PDF जो है ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगी, उस पे जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहां जाके क्लिक करना PDF डाउनलोड पे, वहां से आपको डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, देखो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है। टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर R1 इफ रेजिस्टर्स R1 एंड R2 हैव टॉलरेंस ऑफ 1% एंड 2% respectively. If the resistors R1 equal to 300 ohm and R2 equal to 200 ohm, then the equivalent resistor R will have a tolerance of। मतलब क्या टॉलरेंस हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे हिंदी के लिए जगह नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में डाला है। तो देखो इसका सही 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 आंसर क्या होगा, C 1.6। अब देखो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है हमें कि R1 जो है, R1 का टॉलरेंस हमें दिया है 1%। अब ये 1% कैसे पता चला, देखो यहाँ पे 1% और 2% रिस्पेक्टिवली बताया, R1 और R2 के रिस्पेक्ट में। और R1 की वैल्यू क्या है, 300 ओम। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1 एंड R2, मतलब क्या 500 ओम जो सीरीज में होंगे, सीरीज में दोनों रेजिस्टर्स जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम एरर पता, इक्विवेलेंट परसेंटेज एरर है 1.6। देखो ये यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना, PDF में आप लोग को सब मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 एम्पियर धारा कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन
क्यू बटा टी इक्वल टू 1 एम्पियर होता है। तो देखो यन, अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या है, एक एक कूलम चार्ज, चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो 10 इंटू 10⁻18/1.6, जैसे ये पूरा कैलकुलेशन होता है। तो देखो 1 एम्पियर में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 6.25 टू 10⁻18 होती है। अब आप लोगों को ये क्या है, ये पूरा मतलब ध्यान में रखना है। कहीं भी आ जाए कि 1 एम्पियर धारा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखो कई एग्जांपल्स में होते हैं कि 1 एम्पियर, क्वेश्चन में देता है कि 1 एम्पियर धारा है, उसमें चार्ज वगैरह, ये आप लोगों को पता चल। अब देखो इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर धारा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ये आप लोगों को इससे पता चल जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following statement accurately describes the application of source transformation in the analysis of electrical circuit? मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत परिपथों के विश्लेषण में स्रोत अंतरण के अनुप्रयोग का सटीक वर्णन करता है? तो देखो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन है हमारे पास। स्रोत अंतरण में परिपथों के आसान विश्लेषण के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करता है, गलत है। ठीक है, उसके बाद स्रोत अंतरण का उपयोग किसी घटकों को बदले बिना उसके पावर आउटपुट को बढ़ाने के लिए किया जाता है, गलत है। मतलब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम किस लिए यूज करते हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है। ठीक है, स्रोत अंतरण मुख्य रूप से सभी विद्युत स्रोतों में रूपांतरित करने पर केंद्रित है ताकि परिकलन को सरल बनाया जा सके, ये भी गलत है। और जो चौथा ऑप्शन है हमारा, स्रोत अंतरण एक प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में धारा स्रोत और उसी प्रतिरोधक के समांतर क्रम में एक वोल्टता स्रोत के बीच आदान प्रदान की सुविधा देता है। तो देखो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा, आप इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा आपको पीडीएफ कैसी लगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का मूल एसआई मात्रक क्या है? मतलब एसआई है बेस यूनिट, आप लोगों को सब मतलब क्या है, पांचवी छठी क्लास से पढ़ा देंगे विद्युत धारा का मूल एसआई क्या है कि एम्पियर होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। देखो अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि विद्युत धारा किसे कहा जाता है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब कि और इसका कूलम सेकंड या एम्पियर, ये इसका यूनिट होता है। विद्युत धारा एक आदिश राशि है, मतलब क्या आपको आदिश और ये जो राशियां होती है, दो प्रकार की राशि होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, उसमें ये आदिश टाइप की राशि होती है। 1 एम्पियर धारा प्रति सेकंड एक बिंदु से गुजरने वाले 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करती है। देखो आप लोगों को पीछे ही देखो यहाँ पे मैंने बता ही दिया था, 1.6.25 इंटू 10⁻18 एक एम्पियर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पे भी ये 1 एम्पियर धारा प्रति सेकंड एक बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ पे भी इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ये आप लोगों के मतलब ये छोटी छोटी गलतियां यही जो एग्जामिनर है ये फंसा देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेजिस्टेंस आर ऑफर्ड बाय कंडक्टर इज इनकरेक्ट, मतलब क्या है, एक चालक द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोध आर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। मतलब गलत स्टेटमेंट हमें जानना है। तो देखो सबसे पहले हम ऑप्शन के थ्रू जानते हैं। यह चालक के तापमान पर निर्भर करता है, ये आप लोगों को पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है तापमान के चालक के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, देन सेकंड ऑप्शन क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर। यह चालक के अनुप्रस्थ काट, मतलब जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, एरिया जिसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, इससे सीधा अनुपाती होता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, आप लोगों को पता है जो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, देन थर्ड ऑप्शन है, इट वेरीज डायरेक्टली विथ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर की लेंथ के समान, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, देन जो हमारा चौथा ऑप्शन है, डी इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, यह पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब जो मान लो कोई पदार्थ है उसकी प्रकृति है, कोई एक प्रकार की उसकी प्रकृति होती है, जैसे मटेरियल की नेचर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई देखो यहाँ पे ऑप्शन हमारा भी करेक्ट है, यह चालक के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया के सीधा अनुपाती होता है, ये गलत है। दिए गए प्रतिरोध आर के लिए कथन गलत है, क्योंकि चालक तार का अनुप्रस्थ काट उसके विद्युत क्रमोन्नति, मतलब क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो आर इक्वल टू रो एल बाय ए ओम, जहां ये चालक की प्रतिरोधकता, एल इज इक्वल टू चालक की लंबाई और ए इज इक्वल टू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एरिया मीटर स्क्वायर में होता है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बताता है, what is the work done in moving a unit positive charge from the point of lower potential to the point of higher potential in electric field called। मतलब क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र में एक इकाई धन आवेश को निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्यों को क्या कहा जाता है। मतलब मान लो कोई एक विद्युत क्षेत्र है, इकाई धन आवेश जो मतलब जो पॉजिटिव आवेश रहता है उसे निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने वाले पॉइंट को क्या आ जाता है, जिसे हम जिसे विभव अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी जिसे हम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सही सही आंसर क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर, ये इसे बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये नहीं बोलते, वर्क डन ऑफ बॉडी ये भी नहीं बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय बॉडी ये भी नहीं बोला जाता है। विद्युत क्षेत्र, देखो इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन बता दो आप लोगों को। विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक ले जाने के में किए गए कार्य को दो बिंदुओं के बीच का अंतर कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखो जो भी यहाँ पे बताए गए हैं जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग नोट कीजिएगा। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मतलब उसका आंसर बता, ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू या उसके कॉन्सेप्ट क्या है या एक्सप्लेनेशन ये भी आपको लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपको लोगों के लिए बहुत मतलब क्या है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता है, विभवांतर इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When electric current passes through a bucket of full of water, lot of bubbling is observed. This suggests the type of supplies। जब पानी से भरी बाल्टी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बहुत अधिक गुड़गुड़ाहट दिखाई देती है। मतलब क्या जो बबल्स निकलते हैं वो पानी से निकलते हैं। यह आपूर्ति किस प्रकार का सुझाव देता है। मतलब क्या है कि जो मतलब सप्लाई कौन सा है ये बता। ठीक है, आप लोगों को ये पूछ रहा है कि जब पानी में भरी बाल्टी में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बहुत अधिक गुड़गुड़ाहट दिखाती है, तो ये आपूर्ति किस प्रकार का सुझाव देती है। तो देखो ये डीसी प्रकार का सुझाव देती है। ठीक है, मतलब जो सप्लाई होता है डीसी टाइप का सप्लाई होता है। जब विद्युत धारा को पानी से भरी बाल्टी से गुजारा जाता है तो बहुत सारे बबलिंग बुलबुले दिखाई देते हैं, जो यह बताता है कि आपूर्ति का प्रकार डीसी है। ठीक है, ये आप लोग ये भी नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट टाइप है। डीसी आपूर्ति लगातार देने पर जल दो भागों में एच प्लस तथा ओ एच निगेटिव आयन में टूट जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब हम डीसी मतलब पानी में भरी बाल्टी में डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो जल कितने भागों में टूट जाता है, तो दो भागों में टूट जाता है। कौन से तो एच प्लस तथा ओ एच आयन में टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये बल्बल्स निकलते हैं। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल आया फिर से। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 यूनिट है तो 1 वोल्ट गतिज ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन के गति का मान कितना है। ऑप्शन सी है। आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग जब पीडीएफ से देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि इलेक्ट्रॉन की गति दी हुई गतिज मान जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी जिसे बोलते हैं, वन ईवी। मतलब क्या है कि 1 इंटू 6 इंटू 10⁻⁹ जूल ये आपको दी गई कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो भी आपको दिया गया है 1.9.1 इंटू 10⁻31 kg। और जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो के इज इक्वल टू 1/2 mv², आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस मतलब जो सॉल्व करके करके इसका आंसर आया वो 5.9 इंटू 10⁵ मिली सेकंड। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर होगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव, इसे हटाना और भी मुश्किल हो जाता है। क्या हटाना, कुछ ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया, आप ऑप्शन के थ्रू देखो। कक्षा से इलेक्ट्रॉन हटाना सिंपल है, कक्षा से प्रथम इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, कक्षा से दूसरा इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, कक्षा से तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हटाना मुश्किल है। ठीक है, ये अब इसका ऐसा क्यों, इसका आंसर तो ये है, इसे हम ठीक कर देते हैं। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बताया गया कक्षा से तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना अपेक्षाकृत अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि तीसरे इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से निकालने के लिए पहले तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा देनी पड़ती। मतलब क्या है कि जो अधिक ऊर्जा है वो पहले और दूसरे को दे जाती है, तो तीसरे में
प्रोवाइड मतलब रहती है, सबसे कम ऊर्जा कक्षा से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता का क्रम देखें, पहला इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन दूसरा और तीसरा, मतलब क्या है, पहले से ज्यादा दूसरे को और दूसरे से ज्यादा तीसरे को इलेक्ट्रॉन की जो मतलब क्या है कि ऊर्जा है वो लगती है। इसलिए हम तीसरी इलेक्ट्रॉन को कक्षा से नहीं हटा हटा सकते। अंततः तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन हो। ठीक है, आप लोग ये जो देखो ये यहाँ से मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा, इसकी नोट बनाए। और ऐसा नहीं है कि कुछ 15 या 20 MCQs, हम लगभग मैं बता रहा हूँ नेटवर्क इस बेसिक इलेक्ट्रिकल के लगभग हम 12 सॉरी 2 से 3 हजार क्वेश्चन MCQ हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अगले 1 महीने तक यही चलने वाला है। लगभग 2 से 3 हजार क्वेश्चंस की हम इस पे सीरीज चलाने वाले हैं। और आप यकीन नहीं कीजिए, यकीन नहीं करेंगे, पूरे इलेक्ट्रिकल के मतलब जो पूरा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है, एजे एग्जाम्स है, जो जो सब्जेक्ट आते हैं, उससे लगभग हम 40 से 50 हजार को MCQ की सीरीज फ्री में यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। और ये कुछ ज्यादा नहीं, 5 से 6 महीने के अंदर पूरा MCQ सीरीज आपके सामने हो जाएगी। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा और लाइक करना है। ठीक है, उतना आप कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सोप बबल इज गिवन अ निगेटिव चार्ज इट्स रेडियस, मतलब क्या है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक विद्युत आवेश दिया जाता है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। मतलब क्या है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित मतलब क्या रिमेन अनचेंज, मतलब क्या चेंज नहीं होगा या नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, किसी साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक मतलब क्या है कि निगेटिव चार्ज दिया जाए या धनात्मक आवेश, दोनों ही स्थितियों में त्रिज्या बढ़ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऋणात्मक चार्ज, आप अगर इसे पॉजिटिव चार्ज भी देंगे, धनात्मक चार्ज, तो भी इसकी त्रिज्या बढ़ी जाएगी, क्योंकि जब इसे धनात्मक आवेश दिया जाएगा तो फिर से आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इससे बुलबुले का विस्तार होगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये भी एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्या बताता है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ करंट डेंस, मतलब धारा घनत्व का प्रतीक क्या है। देखो जूल, आप सब लोगों को पता है कि जूल धारा का घनत्व होता है जी, धारा घनत्व। ठीक है, धारा इक्वल टू क्षेत्रफल, धारा बटा क्षेत्रफल इक्वल टू धारा घनत्व। देखो यहाँ पे कुछ और मतलब ये अन्य जो प्रतीक से वो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे धारा का है I एम्पियर, चुंबकीय फ्लक्स का होता है फाइ वेबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B वेबर पर मीटर स्क्वायर, घनत्व क्षेत्र घनत्व कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य E वोल्ट पर मीटर। तो बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी फिर से MCक्यू आ गया है। तो यहाँ पे मैं सीधा इसका एक आंसर बता देता हूँ आपको, क्या आंसर है। आप लोग क्या से समाधान और व्याख्या में से इसे देख लीजिएगा। और आपकी का हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, वेन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट द करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विल बी, जब किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तो ऊर्जा रूपांतरण का सही। अब आप लोगों को सवाल आएगा कि ये क्वेश्चन भी इसे इसमें आता है क्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ये गुरुत्वा गुरुत्वा मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद गतिज एनर्जी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, उसके बाद साउंड एनर्जी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर ए, जब एक गेंद को ऊंचाई से गिरा जाता है तब उसमें ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम निम्न होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अब देखो होल्ड फोर्स, आप लोगों को पता ही होगा, होल्ड फोर्स एक इलेक्ट्रिकल एईजे एग्जाम्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही और दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, शेयर भी कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, ये जो PDF है ये आपको इसी मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगी, उस पर आपको जाके डाउनलोड करना है। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।